तो अगर आप लोग फॉर द फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरा नाम अदिति है और कंप्लीट पेपर 1 प्लस पेपर 2 का 50 दिन के अंदर फुल ऑन रिवीजन लेकर हम लोग आए हैं इग्निशन बैच के अंदर। 10 साल के पिछले सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे पीडीएफ के साथ में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर सभी सब्जेक्ट्स के। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ में इग्निशन बैच, जिसकी प्राइस है 4000। पहला स्टेप है वो स्टेप 1 ये है कि आपको यहाँ पर मिडिल टर्म फाइंड आउट करनी है, मेजर टर्म फाइंड आउट करनी है और माइनर टर्म फाइंड आउट करनी है, राइट। ये आपका स्टेप 1 होता है। तो मेरे लिए जो मेरे प्रेमाइसिस के अंदर कॉमन टर्म होती है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो स्कूल और स्कूल लिखा हुआ है, ये जो दोनों टर्म्स हैं ये मेरे लिए क्या है, कॉमन टर्म है। और यही मेरे लिए क्या होती है, मिडिल टर्म होती है। जो कॉमन टर्म होती है वो होती है मेरी मिडिल टर्म, जो कभी भी मुझे किसमें नहीं दिखेगी, कंक्लूजन में नहीं दिखेगी। यहाँ पर आप देखो तो स्कूल जो है वो कॉमन टर्म है और मुझे कंक्लूजन में नहीं दिख रही है, सो देयरफॉर दिस इज माय मिडिल टर्म। जो मेरा मेजर और माइनर टर्म होती है वो मैं निकालती हूं किससे, मेरे कंक्लूजन से। कंक्लूजन के अंदर एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। तो जो आपके कंक्लूजन का प्रेडिकेट होता है वो हमारे लिए हमेशा होती है मेजर टर्म, और जो आपके कंक्लूजन का सब्जेक्ट होता है वो मेरे लिए होता है माइनर टर्म। ये हमको पता है और ये हमको पता होना चाहिए, तभी हम लोग जो है वो मूव्स एंड फिगर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप लोग नोटिस करो तो दो और चीजें हैं जो मैं कंक्लूड कर सकती हूँ, वो है मेरा मेजर प्रेमाइस और मेरा माइनर प्रेमाइस। ये है आपका स्टेप 1। अब हम आ जाते हैं हमारे स्टेप 2 पर। जो स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 ये है कि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर क्या करना है, मेरे इस आर्ग्यूमेंट को प्लेस करना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है मेजर प्रेमाइस एज मेजर प्रेमाइस, माइनर प्रेमाइस एंड कंक्लूजन। ये जो है ये मेरा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। यानी कि अगर माइनर प्रेमाइस ऊपर लिखा हुआ है तो पहले मुझे उसे नीचे लेके आना पड़ेगा, फिर ही मैं आगे जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी। अब यहाँ पर नोटिस करो, ये जो मेरा बॉयज है ये मेरा माइनर टर्म है, और नोटिस करिएगा कि जिस प्रेमाइस में मेरा माइनर टर्म आता है वो मेरे माइनर प्रेमाइस हो जाता है, और जिस प्रेमाइस में मेरा मेजर टर्म होता है ना, जिस प्रेमाइस में मेरा माइनर टर्म होता है वो मेरा माइनर प्रेमाइस, जिस प्रेमाइस में मेरा मेजर टर्म होता है वो मेरा मेजर प्रेमाइस हो जाता है। तो अगर आप नोटिस करो तो ये जो है ये मेरा माइनर प्रेमाइस है और ये जो है ये मेरा मेजर प्रेमाइस हो गया है। दिस इज मेजर, दिस इज माइनर। यानी कि मैंने क्या किया है, ऊपर नीचे लिख दिया है। यानी कि जो करेक्ट फॉर्मेट इसका होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मैम ये होना चाहिए कि सम गर्ल्स वेंट टू स्कूल, है ना। फिर नीचे आना चाहिए सम बॉयज वेंट टू स्कूल, और कंक्लूजन जो है वो तो सेम ही रहेगा, दैट सम बॉयज वेंट विद गर्ल्स। राइट, यही था हमारा स्टेटमेंट। देखिए जो मेरा कंक्लूजन आया था वो यही आया था, सम बॉयज वेंट विद गर्ल। तो वही चीज मैंने जो है यहाँ पर लिख दी है। अब जो है ये किसमें आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर आ चुका है। और अब इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मैं लगाऊंगी अपना स्टेप 3, जो कि होगा सबसे पहले मैं फिगर पहचानूंगी और उसके बाद में मैं जो है वो मूड पहचानूंगी। देखो अब यहाँ पर मुझे पता होना चाहिए कि जो 4 वैलिड फिगर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, नेमली फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 एंड फिगर 4, और उसके बाद में मुझे मूड पता होना चाहिए। अब जो है मूड निकलता है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के उस ट्राइंगल से, जैसे आप लोगों को मैंने सिखा भी दिया है, ए, ई, आई और ओ। आई जो होता है वो आप लोगों का कौन सा स्टेटमेंट होता है, सम वाला स्टेटमेंट होता है। तो ये भी आई है, ये भी आई है और ये भी आई है। अगर यहाँ पर कुछ और टर्म होता, लाइक फॉर एग्जाम्पल नॉट आ जाता, तो वो क्या हो जाता, आपका ओ हो जाता। ऐसा कुछ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि इस जगह में इसको चेंज करके देखती हूँ, है ना, थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये क्या बोल रही हूँ, सम बॉयज डिड नॉट, देखना ध्यान से, डिड नॉट वेंट विद गर्ल्स। मैंने अपने हिसाब से इसको चेंज किया है इन ऑर्डर टू डू समथिंग डिफरेंट, सो दैट समझ में आ सके कि वो क्या है। अब यहाँ पर ये जो आप लोगों का कंक्लूजन, ये आई नहीं है, ये क्या बन चुका है, ये ओ बन चुका है। तो इस पूरे क्वेश्चन का जो मूड है या इस आर्ग्यूमेंट का जो मूड है वो क्या होगा, आई 0। मेजर प्रेमाइस, माइनर प्रेमाइस एंड कंक्लूजन का जो मूड होता है उन्हें हम लोग एक साथ लिख देते हैं। इसके आगे जो है वो कुछ लिखा हुआ होगा, या तो 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4, और ये जो है ये होते हैं आप लोगों के फिगर्स। अब ध्यान से दोबारा से एक बार फिगर बता देती हूँ कि क्या होते हैं, जो लास्ट क्लास में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। उसके लिए मैं बोलती हूँ कि फिगर 1, फिगर 2 और फिगर 3 एंड 4,
ये जो है ये किस तरीके से सेट होने होते हैं, ध्यान से देखिएगा। फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 और फिगर 4। अगेन मैं हमेशा बोल रही हूं मेजर टर्म या मेजर प्रीमाइस, देन आप लोगों का माइनर प्रीमाइस एंड देन आप लोगों का कंक्लूजन। ये इसके फॉर्मेट है जिसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो बेसिकली होता क्या है, होता ये है कि आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए मिडिल टर्म की जो पोजीशन होती है उसके अकॉर्डिंग हमें सेट करना है। यहां पर जो मिडिल टर्म है वो मेजर प्रीमाइस के सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगी, लाइक एम इज क्यू, राइट, एस इज एम, एस इज क्यू फॉर एग्जाम्पल। तो यहां पर अगर आप नोटिस करो तो जो मिडिल टर्म है वो मेरे मेजर प्रीमाइस के अंदर तो क्या है, सब्जेक्ट है, और माइनर प्रीमाइस के अंदर क्या है, प्रेडिकेट है। उसी तरीके से जो आप लोगों का फिगर 2 होता है, फिगर 2 के अंदर जो मेरे प्रीमाइसेस होते हैं उन दोनों ही प्रीमाइसेस के अंदर, चाहे मेजर हो या माइनर हो, दोनों के अंदर जो मेरा मिडिल टर्म होता है वो प्रेडिकेट होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल एस इज एम एंड क्यू इज एम, तो मैं बोल रही हूं दैट एस इज क्यू। ये क्या है, दोनों के दोनों ही प्रीमाइसेस के अंदर, चाहे मेजर हो या माइनर हो, दोनों केस के अंदर जो मेरा मिडिल टर्म है वो क्या है, मेरा मिडिल टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेडिकेट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो बाद में आता है वो प्रेडिकेट, पहले जो आता है सब्जेक्ट। अब यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन है जो होता है, तो उसको क्लियर कर देते हैं। बिल्कुल क्रॉस चेक करने के बाद में मैं आपको बताती हूं। फिगर 3 जो है वो क्या कहता है कि दोनों के अंदर ही, दोनों यानी मेजर प्रीमाइस और माइनर प्रीमाइस के अंदर जो मेरा मिडिल टर्म है वो क्या हो, वो मेरा सब्जेक्ट टर्म हो, दोनों के अंदर ही, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिगर 3 बोलते हैं। और जो आपका फिगर 4 होता है वो बिल्कुल मिरर इमेज होता है फिगर 1 का। यानी कि अगर मैं लिख दूं दैट Q इज M एंड S इज M, सॉरी है ना, Q इज M एंड M इज S, S इज Q, तो ये क्या हो गया, यहां पर मेजर में प्रेडिकेट टर्म और माइनर के अंदर सब्जेक्ट टर्म जो है वो मेरा हो गया। दिस इज माय फिगर्स। ये जो फिगर है ये किसकी पोजीशन के बिहाफ पर है, ये आप लोगों का फिगर है एम के बिहाफ पर। मिडिल टर्म की क्या पोजीशन है, मिडिल टर्म की क्या पोजीशन है, उसके बिहाफ से ये काम कर रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से चल रहा है, अगर आप लोग नोटिस करो तो, है ना, कुछ इस तरीके से ये चल रहा है। और यही है जो करेक्ट फॉर्मेट आप लोगों का होता है, राइट। तो प्लीज इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। लास्ट सेशन में जो मैं बता रही हूँ कंफ्यूजन हो रहा था बच्चों को, वो हो रहा था फिगर 3 और फिगर 4 में, तो उसको मैंने रेक्टिफाई यहाँ पर कर दिया है। फाइनली हमारे जो फिगर्स होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो हम क्या करने वाले हैं, हमने मूड निकाल लिया है, अब मैं फिगर निकालने वाली हूँ। अगर मैं इसका फिगर ध्यान से देखूं तो मुझे बताना कौन सा फिगर होने वाला है। मैं मिडिल टर्म बताओ, देखो ये रही मिडिल टर्म, स्कूल जो है वो मेरी मिडिल टर्म है, और दोनों में ही चाहे मेजर प्रीमाइस हो या माइनर प्रीमाइस हो, दोनों के अंदर ही मेरी जो मिडिल टर्म है वो प्रेडिकेट है। और अगर मुझे याद है कि दोनों के अंदर प्रेडिकेट किसमें होती है, फिगर नंबर 2 के अंदर होती है। यानी कि अगर मैं इसका मूड एंड फिगर आपसे बोलूं तो करेक्ट आंसर आप लगा के आओगे IIO2। ये जो है ये मेरा क्या हो जाएगा, फिगर यहां पर हो जाएगा। मूड एंड फिगर जो है वो मैंने फाइंड आउट कर लिया है।